इलेक्शन का समय है, 24 का वक्त है, घूमना लाजमी है। पिछले हफ्ते मैं अयोध्या में था और आज मैं यहां हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जो वो तमाम सारे लोग जो आज यहां पे मौजूद हैं, उन सब का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जब मैं यहां आया तो मैंने कहा कि क्या गा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं कुछ फिल्मी सॉन्ग गा रहा हूं। मैंने कहा फिल्मी सॉन्ग न गाइए, राम पे गाइए। तो उन्होंने राम पे गाया। तो एक सज्जन आए, बोले अभी अभी थोड़ी देर पहले मैं यहीं पे खड़े हैं, वो मौजूद है जब वो राम पे गा रहे थे। देखिए आप कितना गलत करते हैं, राम पे गवा रहे हैं आप तो न्यूज चैनल वाले हैं, राम पे क्यों गवा रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा एक काम करो, अब तुम निजाम पे गाओ। तो वो निजाम पे गाने लगे। तो एक सज्जन मेरे सामने खड़े बोले वाह 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 प्रतीक जी, अब ये होगा, छाक तिलक होगा, राम नहीं होगा। मुझे वो कहानी याद आ गई, बाप बेटे थे, गधे को लेके चल रहे थे। अंत में उन्होंने गधे को ऊपर रख लिया। बोले देखो कैसे बेवकूफ आदमी हैं ये लोग, कि गधा साथ में है लेकिन फिर भी ये उसको ऊपर लेके चल रहे हैं। बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जिस वक्त में हम रह रहे हैं ना, उसमें आपको संतुष्ट मुतमईन हो जाएं आप किसी बात से, ये ऊपर वाले का, रब का बहुत मानिएगा शुक्र है कि आप खुश हो गए किसी बात पर। वरना आजकल तो सिर्फ बच्चों की तरफ देखिए कि वो खुश हैं या नहीं है। मैं तो लाख बार बच्चों को देख लेता हूं, वो खुश होते हैं। अगर मेरा सॉन्ग चल रहा है और वो मुस्कुरा रहे हैं या हंस रहे हैं तो मैं मान लेता हूं ईश्वर उनमें कहीं ना कहीं दिख रहा है। बस इतनी सी बात है, छोटी सी बात है। इस दुनिया को समझ में नहीं आ रही है ये बात, अभी नहीं समझ में आएगी, कुछ वक्त और गुजरेगा फिर समझ में आएगी। कैसे आएगी, इसमें इनका भी दोष नहीं है। कहां है दोष, ये आप सब जानते हैं कि तुम ये क्यों गाते हो राम। अरे मेरे राम मेरे आराध्य हैं, मैं नहीं गाऊंगा तो कौन गाएगा। और इस देश में निजामुद्दीन औलिया के बारे में मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा। रुको, दूसरा सेंटेंस नहीं सुनते हो, अपने मतलब की बात सब सुनते हैं। अगर मैं निजामुद्दीन औलिया के बारे में नहीं दिल्ली में खड़े होकर बताऊंगा, अजमेर शरीफ में जाने से पहले निजामुद्दीन के पास क्यों जाते हैं, तो कौन बताएगा। देखिए अब आपको ये इधर खुशी होती है, उधर उधर खुशी होती है। मैं तो बिल्कुल मदारी की तरह खड़ा हूं, जाऊं कहां तो जाऊं। जाए तो कहां जाए। क्या नाम है साहब आपका। प्रद्युमन कुमार। कहां से आना हुआ प्रद्युमन जी। है जी, पटेल नगर से। पटेल नगर से, बहुत अच्छी बात। क्या काम करते हैं। मेरा बुक का बिजनेस है। खुद का बिजनेस है, बताने लायक है ना। हाँ, मतलब बहुत बात दफा होता है मैं पूछता हूं क्या काम करते हैं, बोले बिजनेस करता हूं। वैसे तो बहुत अच्छी बात होती है लेकिन बात दफा लोग नहीं बताते। कहां से आना हुआ आपका। रोहिणी से। रोहिणी से, बहुत बहुत शुक्रिया, परिवार के साथ आई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है साहब आपका। सर सुशील कुमार। सुशील कुमार जी, क्या काम करते हैं। मैं दुबई से आया, वहाँ जॉब करता था। नहीं नहीं, वो कोई ऐसी बात नहीं। दुबई भी हमारी तरह है, हमारे मोहल्ले की तरह ही है। अगर वहां से लोगों को निकालने हैं अपने, तो दुबई भी जो है बिल्कुल एकदम खल्लास हो जाएगा। यहाँ से, हाँ यहाँ के लोग हैं बहुत सारे, उसको आबाद कर। हाँ इंडिया नंबर वन है, नंबर वन ही है, सब सारे लोग नंबर वन है। राकेश जी आज बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शैलेंद्र दुबे जी, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नीति शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राघवेंद्र दुबे जी, समाजवादी पार्टी से, बहुत बहुत शुक्रिया। अजय अरोड़ा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सैयद जवाद कुछ देर में मौजूद होंगे, उनका भी स्वागत करेंगे। अमित शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारे जो इंटरटेन कर रहे थे, जब ये बात कही जा रही थी तो मुझे बड़े अलाउद्दीन साहब याद आ रहे थे। उनके ऐसा कोई नहीं था, मौजूदा जितने भी क्लासिकल सिंगर हैं जो उनके यहां ना गए हो ना जाते रहे हों, माथा न टेका हो जिन्होंने ना सीखने के लिए, नाम लेना चाहिए तो हाथ लगाना चाहिए कान पे, ऐसा कोई नहीं शख्स था। पर आज न जाने क्या हुआ, कौन सी ऐसी चीज हो गई समझ में नहीं आती। म्यूजिक में भी, संगीत में भी लोगों को दिखता है कि ये है, वो है। मुझे समझ में नहीं आता क्या है। क्या नाम है साहब आपका। मुन्ना प्रसाद सिंह। मुन्ना प्रसाद सिंह। मुन्ना जी कहां से आना हुआ। बिहार से। भाई पटना का इंतजाम करो, पटना ही से आज स्टोरी खोलेंगे। मुद्दा आज पटना का ही है। पता नहीं जब तक हम शो खत्म करें पता चला एक बार और मुख्यमंत्री हो गए।
इतनी तेजी से घटनाक्रम बदलता है मुन्ना जी, समझी में नहीं आता। आपके बिहार में भाई गजब का चीज है भाई, है ना। तो इस बन जाएंगे दोबारा फिर यही हाँ बनेंगे सर, बनना अच्छा जब है तो फिर काहे बनने की जरूरत है? नहीं, चेंज करना है ना। अब चेंज करना है। पहले आरजेडी के साथ थे, अब बीजेपी के साथ है। गजब है भाई खेल तुम्हारा भी, कभी इधर कभी उधर। भैया आगे चलो, बैठ जाओ आगे। तो वहां से आगे थे या नोएडा में मिले थे कल। बैठो भैया जी, कहां से आना हुआ? नोएडा से। क्या नाम? प्रकाश पांडे। प्रकाश पांडे। क्या काम करते हैं? इंजीनियर हैं सर। इंजीनियर हैं। कहाँ काम कर रहे हैं? नोएडा में। नोएडा में काम कर रहे हैं। आज इधर कैसे? ऐसे ही आपका शो देख के। अच्छा, शो देखने आ गए। झूठ बहुत बोलते हो यार। अच्छा खैर चलो ठीक है। क्या अच्छा लगता है शो में? आपकी बात करने की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है। और आप इंजीनियर में आपका ट्रेड कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ, और आप उसको प्रसारित करने की क्षमता बहुत अच्छी रखते हैं। क्या बात है। तो पहले कहां से शुरू करें? मैंने कहा बिहार से शुरू करें। हमारे जो सहयोगी हैं वो पटना में मौजूद हैं, अरुण जी। अरुण जी के पास चलेंगे 6:05 के आसपास। 59 हो गया है, 6:05 पे चलेंगे। लेकिन ये पहले ये जो बिहार में होने वाला उसका एक थोड़ा सा खेला का, हाँ खेला का थोड़ी सी रोशनी देखते हैं, अभी पता चलेगा। जी जवाब भाई, खुश है ना आप जवाब भाई? दोगले लोग लाहौल विला कुव्वत। हैं? शेर सुना रहे थे? अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे क्या मालूम, पहले बता दिया। रुको भाई, नहीं रुको, भगा दूंगा मैं। जी सुनाइए शेर, इरशाद। दोगले लोग हाँ, एक अजीब सा हुनर रखते हैं। ये दोगले लोग बड़े अजीब सा हुनर रखते हैं। दिल में जहर और जबान पे शहद रखते हैं। दिल में जहर और जुबान पर शहद रखते हैं। नीति जी आपको भी सुनाना है शेर? सुना दीजिए इरशाद, सुना दीजिए, आज जवाब हो जाए। हाँ जी, 2 शेर तुम भी कहना चाहते हो? क्या नाम है तुम्हारा? मुन्ना है? एमडी तमन्ने। एमडी तमन्ने। गजब है, बिहार से हो? हमें तो लगा ये तमन्ने कहीं ऐसा ना हो तमंचे। एमडी तमंचे। शेर भी गजब का ही होगा तुम्हारा। हाँ सुनो सर, अभी जो माहौल चल रहा है उसके हवाले में 2 शेर कहना चाहता हूँ। इरशाद है। अंदर इधर आके सुनाना चाहोगे? आ जाओ, आ जाओ बेटा। नहीं अंदर नहीं, यहाँ आ जाओ। एमडी तमन्ने। तो तमन्ने क्यों रखा? तमन्ना का रख दे, तमन्ना लड़की हो जाता है। सर क्या है ना, जो मेरे नानी है ना, वो अपनी खुशी से यानी कि नाम मेरे को रखा था। अच्छा ठीक है, तुम इरशाद नाम हम पे नहीं जाते। शेर बताओ और शेर से पहचान होगी। हाँ। आजकल का जमाना देखो, कि आजकल का जमाना देखो, मूर्खों का घराना देखो। आजकल का जमाना देखो, मूर्खों का घराना देखो। और आजकल के ये नेता जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद कर रहे हैं, अबे यार इनके भी तो कुछ बहाना देखो। एमडी तमन्ने। एमडी तमन्ने। एमडी तमन्ने। तमन्ने ये शेर है इनका। और दूसरा भी है कोई? नीति जी बताएंगी, उसके बाद मैं आऊंगा। जी हाँ नीति जी। शेर नहीं, हकीकत बता। हकीकत, हाँ शेर वाले तो अक्सर घोल माल करते हैं। जो हकीकत वाले हैं वो हकीकत बताएंगे। मैं आया, जनता से मैं बात नहीं कर पाया। हाथ उठाइए जल्दी जल्दी, मैं आया, फटाफट आया। जी चिंता की बात तो ये है प्रतीक जी, हाँ। कि ये जितने भी सनम बेवफाएं सारे राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान में ही क्यों दिखते? अब ये तो कांग्रेस वाले बताएंगे। और एमडी तमन्ने कहाँ गए? हाँ खड़े रहना, आया। हाँ। क्योंकि बहुत डिफरेंस होता है क्या चीज जरूरी और किस चीज की जरूरत है। जब जरूरत पूरी हो जाती है तो वो चीज जरूरी भी नहीं रहती। ये देश की सियासत हमको दिखा रही है। क्या बात है, वाह। आप कोई चीज समझना चाहिए कि अगर आप बंगाल से चलो तो ममता जी कह रही है कि मैं अकेला चलूंगी, मैं अकेले लड़ूंगी, मैं कांग्रेस के साथ नहीं। तुसी पंजाब च आन जाओ तो भगवंत सिंह मान सी कह रहे हैं कि 13 सीटें असि कल्ले लड़ांगे। अकेला लड़ू, 14 सीटें हैं, अकेले लड़ूंगा मैं। हाँ जी। यूपी में अखिलेश जी ने आपको चिरकुट नेता बोल ही दिया। केरल में लेफ्ट अलग लड़ रही है। हाँ जी। तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है ये गठबंधन है कि ठगबंधन है। देखो जवाब देने के लिए अरोड़ा जी खड़े हो गए होंगे उधर। खड़े हो गए? अरे खड़े हुए? अरे मैं पूछा खड़े हो गए? कहां गए एमडी तमन्ने? आया, शेर तैयार करो। जी आया। इसे कहते हैं मोहब्बत से नफरत। आज तो सब बड़े महीन हो रहे हैं।
मतलब फूल झर रहे हैं सबसे। कहाँ जाना हुआ आपके? तो मैं द्वारका से आई हूँ। द्वारका से। क्या नाम है आपका? संगम झा। संगम झा जी। तो अरे आप भी तो बिहार से ही हैं, क्या बात है। तो कुछ कहना है? बिहार इकट्ठा है। बिहार इकट्ठा इसलिए है क्योंकि शो भी आज बिहार पे ही है। बिहार पे ही बातचीत करेंगे, बिहार की राजनीति पे, और बिहार की राजनीति से देश की राजनीति तक जाएंगे। जी कुछ कहना चाहती है? सर गाना चाहूंगी। गाना चाहेंगी? अरे तो गा दीजिए 2 लाइन जल्दी से। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता द बाबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता ये जनकपुर के नजदीक की हैं और मैं हूं अवध का, तो इनका हमारा रिश्ता भी एक ऐसा है अजब सा। ये हमें गाली दे सकती हैं और पूछ सकती हैं बताओ तुम्हें हम गाली क्यों दे रहे हैं। राम है दामाद वहां के जनकपुर के, तो ये गाली, ये भारतीय संस्कृति है। इसको पकड़ने की कोशिश करो, इसके तार अगर समझ में आ जाएंगे, ऊपर वाला रहम करे, आपका जीवन सफल हो जाएगा। बस उसके तार पकड़ने की कोशिश करो। खड़े रहो, भी सीखने की जरूरत है। आज तो मैं पूरे सबक दूंगा जीवन के। प्रतीक जी, मैं नीति जी को साधुवाद देता हूं। इसे कहते हैं ये नफरत नहीं कर रही, इनके दिल में मोहब्बत है देश के लिए। जिस प्रकार से इन्हें बंगाल की बात की, बिहार की बात की, केरला की बात की, ये दर्द तो हमारे सीने में है। ये अपने सीने में दर्द लिए चल रही हैं, हमें इनकी चिंता है। हमारा दर्द हमारे सीने में रहने दें, और हमारी लड़ाई लंबी है। जब लंबी यात्रा होती है तो स्पीड ब्रेकर भी आते हैं, खड्डे भी आते हैं, लाल बत्ती भी। एक बात बताइए, आप तो मोहब्बत की दुकान खोलने चले, तो ये दर्द का दुकान कहां से ले आए आप? देखिए, मोहब्बत अगर दिल में दर्द है, असली मोहब्बत वो करेगा जिस पे दिल है। जिस पे दिल है मोहब्बत वही कर सकता है। इन पे दिल ही नहीं है और इनकी कथनी करनी पे फर्क है। मैं आया, बड़ा मोहब्बत की बात हो रही है। जी रुको तुम। हाँ जी, मोहब्बत की बात क्या कर रही है? बिहार सरकार का जो बिहार का दर्द है वो किसी ने देखा? जो नीतीश कुमार कर रहे हैं वही है कि फिर मोदी। मुझसे भी शेर सुनो एक। विजन शब्द का अर्थ होता है डेंस, बहुत गहरा, अंधेरा। विजन वन में खड़े वटवृक्ष सिचवाए नहीं जाते, और तुम्हारी लाइन का जवाब दे रहा हूं कि विजन वन में खड़े वटवृक्ष, बड़े बड़े पेड़, पीपल के, बरगद के, विजन वन में खड़े वटवृक्ष सिचवाए नहीं जाते, और जिगर के जख्म चौराहे पे दिखलाए नहीं जाते। तो अब ये बिहार वाले कैसे बता दे कि मेरे जिगर में ये दर्द है, तो मैं कैसे बता दूं? इधर किसने हाथ उठाया था? हाँ, तैयार करो से। अरे कहां गए? क्या नाम बताया था? तमन्ने। हाँ आया। हाँ सर देखिए, पूरे देश दुनिया में सरकार बदलती है, हमारे बिहार में विपक्ष बदल जाता है। सबसे बड़ी बात है। क्या बात है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं प्रभु। हाँ जी, आपकी आत्मा वही है, बस चोले बदलते हैं आप। बदल लेती है। हाँ। कह रहे कांग्रेस पार्टी वाले कह रहे थे कि खड्डे आएंगे, गड्ढे। अरे खड्डे गड्ढे नहीं आएंगे। ये लोग श्री राम मंदिर के मुहूर्त के बारे में बहुत बातें कह रहे थे। अरे भाई साहब, आप अपनी यात्रा का मुहूर्त सही समय का निकलवा लिए होते तो आज इंडिया गठबंधन का ये हाल ना होता। बंगाल जाते हैं ममता बनर्जी निकल जाती है, बिहार प्रवेश करने से पहले नीतीश जी निकल गए, अब कहीं यूपी प्रवेश करने से पहले अखिलेश जी ना निकल। नहीं, अखिलेश जी ने कहा कि बहुत मामला बन गया है, बहुत मामला बन गया है, 11 सीटें दे दी हैं। ये तो रही अलग बात। आज बिहार की स्थिति ऐसी बनी क्यों है? आज मैं पूरे देश से बताता हूं कि बिहार की स्थिति इस तरह से बनी इसलिए क्योंकि वहां पर गठबंधन की सरकार है। पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं होने का खामियाजा हम बिहारी भुगत रहे हैं। आज मैं आप सभी देशवासियों से पूछता हूं, क्या आप लोग इस पूर्ण बहुमत की सरकार को हटा करके कोई गठबंधन की सरकार लाना पसंद करेंगे? क्या नरेंद्र मोदी की पूर्ण बहुमत की सरकार को हटाकर इंडिया गठबंधन या कोई गठबंधन लाना पसंद करेंगे? और अगर लाते वैसे के बोलने दे, फिर आप जवाब दीजिए। हाँ, जो कहते थे कि दरवाजा बंद हो गए हैं, ताली फेंक दी समंदर में, अब वो लोग कह रहे हैं कि दरवाजा भी खुला है, खिड़की भी खुली है, रोशनदान भी खुला है, कहीं से भी आ जाओ। अरे ये बताइए, राम जी का नाम सही से लिया होता तो ये नौबत ना आती। 400 पार का भी नारा दिया था
और कह रहे थे नारा के एक अकेला सब पर भारी। मुझे लगता है ये नारा ही इनका बेईमानी हो गया, क्योंकि नीतीश के लिए कैसे लाट टपका रहे कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कब आ जाए। इसका मतलब कमजोर तो ये हैं। और मैं नीतीश जी के लिए भी ये कहना चाहता हूं कि उन्हें बदलना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि अगर आपके जीवन पर 1000 पुस्तकें लिख दी जाएं, लेकिन उससे अच्छा है कि सही होते हुए स्वर्णिम अक्षर से एक लाइन लिख दी जाए, वही इतिहास आपके लिए काफी होता। लेकिन अगर आप बार बार मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड बना रहे हैं, कितने बार बनेंगे। और वो कहते थे कि मर जाऊंगा लेकिन जाऊंगा नहीं बीजेपी में, लेकिन अब वो भी वादा तोड़ रहे। बीजेपी वाले सम्राट चौधरी कह रहे थे ये पगड़ी तभी खुलेगी जब नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर कर देंगे, लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं, अब पगड़ी लिए घूम रहे। गजब है भाई बिहार भी। बाबूजी नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? बिहार से आया हूँ। बिहार से? कहाँ बिहार से? एपी से नहीं, पटना, रामपुर। पटना से। अरुण जी को तैयार करें तब तक। अरुण जी हमारे पटना में ही मौजूद हैं, तो वो पटना में तैयार हो और इधर बाबूजी बोल रहे, फिर मैं आया। हाँ जी। नीतीश मेरे मित्र हैं। नीतीश जी? अरे 1977 में जनरल सेक्रेटरी जनता 1970 में? 1977 में हाँ। मैं बिहार का जनरल सेक्रेटरी था यूथ विंग के। अच्छा जी। और मैं रिटायर हुआ हूँ, शिक्षाविद भी हूँ। अच्छा। 20वीं। तो फिर ये जो नीतीश जी को तो आप हमसे सबसे ज्यादा अच्छी तरह जानते होंगे। नीतीश जी हमारे बिहार में एगो कुश्ती चलती थी, देखते थे संडे को संडे। कुश्ती? जी। हाँ। उसमें एक धोबिया पाठ होता था। हाँ। धोबिया पाठ। हाँ। अब वो मगी का भाषा। अरे धोबिया पाठ जानते, अगर यहाँ आ जाएंगे तो किसी एक आधे को लगा के दिखाइए। तो नीतीश जी कभी धोबिया पाठ मारते हैं आरजेडी को और कभी धोबिया पाठ मारते हैं बीजेपी को। हाँ। नीतीश जी पलट भारतीय राजनीति के पलटवार राजनीतिक समाजवादी हैं। अच्छा। ओ पलटवार, देखिए क्या शब्द दिया है, पलटवार राजनीति के समाजवादी हैं। आए आए बाबूजी, पलटवार राजनीति के समाजवादी। अरुण जी अगर आ गए हो तो रुक करें पटना का। अरुण जी, हमारे सहयोगी अरुण जी मौजूद हैं। अरुण जी यहाँ पे शनिवार को तो आपको मालूम ही है भैया जी चल रहा है, और उनके कोई पुराने मित्र मिल गए नीतीश जी के, और उन्होंने कहा कि नीतीश जी राजनीति में पलटवार राजनीति के समाजवादी हैं, धोबिया पाठ लगाते कभी आरजेडी को कभी बीजेपी को। आप ये बताइए कि कल शपथ ग्रहण हो जाएगा? देखिए पहले तो एक बात प्रतीक, आपका शो जिस तरह से लोग देख रहे हैं, बिहार की हालत सबको जानने की उत्सुकता है और उत्कंठा है। तो बिहार की हालत जो है इस समय सियासी घटनाक्रम एक लाइन में मैं बता रहा हूं आपको। मैं इस वक्त बीजेपी के गुलशन में हूं और बीजेपी का गुलशन गुलजार है। नीतीश कुमार के घर में हमेशा की तरह सदाबहार है, आरजेडी के खेमे में पतझड़ है और जीतन राम मांझी को लॉटरी का इंतजार है। ये 4 लाइनें हैं, सबकी दशा और दिशा तय करती हैं। जहां तक बात आपने नीतीश कुमार की कही, कल हमने और आप दोनों ने एक दूसरे से बात की। बहुत अच्छे भैया। हाँ हाँ बहुत अच्छे। तो हाँ आगे बोलो। कल आपने शपथ ग्रहण की बात की, देखिए सब कुछ तय है, सब कुछ तय है। हाँ, प्रतीक जी सब कुछ तय है, स्क्रिप्ट पहले से लिखी है और अब कल किसी भी समय नीतीश कुमार शपथ ले सकते हैं। उसकी वजह है, देखिए इसमें जल्दबाजी इसलिए भी हो रही है क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा 29 तारीख को बिहार में आ रही है। सिर्फ ये नहीं बताना है कि एक राज्य में सरकार बन गई, ये भी बताना है कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गया, टूट गया। कहीं ममता बनर्जी खिलाफ खड़ी हैं, कभी नीतीश कुमार जो सूत्रधार थे वही पार्टी में आ गए, हमारे साथ आ गए। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट एनडीए का होगा, ये बड़ा अचीवमेंट बीजेपी के लिए होगा कि 2024 से पहले जो सर उठाने की कोशिश कर रहा था विपक्ष, वो धराशायी हो गया। अब अकेले राहुल गांधी हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए वो कहां पहुंचेंगे, कितने लोग उनके साथ जुड़ेंगे और वोटर कितने उनको तब्दील कर पाएंगे, वो ये बड़ी बात है। लेकिन विपक्ष के नाम पर, विपक्ष की एकजुटता के नाम पर, विपक्ष की एकता और उसके सुदृढ़ होने के नाम पर जो एक हवा बन रही थी, उस गुब्बारे में बीजेपी ने बिहार में पाला बदलवा के नीतीश कुमार को पंचर कर दिया, हवा निकल गई है। अब विपक्षी गठबंधन, क्या गजब है भाई, जो संयोजक थे वही पता चला। इसे कहते हैं हनुमान दृष्टि राजनीति में बाबूजी, इसको कहते हैं हनुमान दृष्टि। संजीवनी कहां ढूंढे, जो संयोजक थे उन्हीं को ले आए सीधे। गजब है भाई, वो अच्छे बता रहे थे जी बीजेपी के पक्ष रखने को। नहीं, अरुण जी से लेकर और अपने तमाम मित्र, अरोड़ा जी, जवादी, अभी तलाक हुआ नहीं, दूल्हा ढूंढने लगे हैं, अभी तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं है, सारे लोग लग गए।
अरे थोड़ा इंतजार कर लेते, वही आपके तो क्या ममता जी को भी ले आएंगे क्या? अरे थोड़ा इंतजार कर लेते, हो सकता है एक आध लोग बचे आपके पास। लेकिन इतना जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार की चिंता है, जमीन के बदले नौकरी से लूट नहीं होने देंगे, इस पर नजर भारतीय जनता पार्टी के। कल क्या होगा या नहीं हो सकता है, आज ये अभी कुछ नहीं हुआ है, नीतीश जी ने कुछ नहीं बोला, ये दोगले कह रहे हैं नीतीश जी को। जिनके साथ आपने सफर गुजारा वो दोगले हो गए, शहद आपको खट्टी लगने लगी। अरे थोड़ा इंतजार करिए, प्रभु राम का नाम लीजिए, सब अच्छा होगा। बीजेपी कह रही है नीतीश बाबू सुशासन बाबू, गजब है भाई। आज वो कह रहे तुम दोगले कहते हो, आज वो उनको सुशासन बोलना है। जी मैं आया, जस्ट गिव मी अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड। अरोड़ा जी, प्रतीक जी, इस बोतल पे लिखा है पानी की बोतल, नीतीश जी उसी प्रकार से हैं, इसे रिसाइकिल कीजिए। वही बोतल दोबारा से बन के आ गई, नया क्या हुआ? वही सीट, वही फेविकोल, सिर्फ रिसाइकिल, इसे कहते हैं रिसाइकिल। मैं आया। नहीं, इनको खास बात है केजरीवाल के साथ जो है सबको बोतल नजर आ रही है। 3 लोग तो जेल में है, जमानत नहीं हो रही है। केजरीवाल का साथ किया बोतल, दिन में शाम को सुबह सब नजर आएगी। थोड़ा इंतजार करिए, आपको चरणामृत मिलेगा। चलें बाबू, चलें बाबू, बहुत अच्छा विश्लेषण करते हैं। आप इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ इधर। चलें बाबू। प्रतीक जी, मैं बिहार के घटनाक्रम से बहुत दुखी हूँ, और स्पेशली जो मैं बिहार के लोगों को दोषी मानता हूँ इन सब चीजों के लिए। जो लगातार 2012 से एक मुख्यमंत्री लगातार बदल के जो शपथ ले रहा है, आप लोगों को तो मैं आईना दिखाने वाली बात है। जो चाहे वो भाजपा हो या आरजेडी हो या बीजेपी और ये नीतीश की पार्टी जेडीयू हो, मेरा मत आज बिल्कुल अलग है। बिहारियों से मेरा निवेदन है कि इन तीनों में से आप चुनिए कौन अच्छा जो है। अगर नीतीश इस तरह से करते हैं तो इनको आप चुनिए, अगर ये अच्छे हैं तो इनको स्पष्ट बहुमत दीजिए। बीजेपी अच्छी है तो बीजेपी को स्पष्ट बहुमत दीजिए, आरजेडी अच्छी है तो आरजेडी को स्पष्ट बहुमत दीजिए। लेकिन इस तरह नहीं चलेगा साहब। आज उत्तर प्रदेश जो स्पष्ट बहुमत की सरकारें दे रहा है, आज देश के अन्य प्रदेश स्पष्ट बहुमत की सरकारें दे रहे हैं। आप अपने माथे पर कब तक कलंक लगाएंगे बिहार के लोगों? आप सबसे, जहां पर नालंदा, जहां पर इस तरह के बड़े बड़े शिक्षित विद्यालय होते थे, आप कब तक कलंक लगाएंगे? आने वाला चुनाव है, आपके लिए मौका है, आइए और लोगों को सबक सिखाइए। जी बिहारी खड़े हैं बगल में। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार को लोग पलटू राम बोलते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि यहाँ पे जितनी पार्टियां बैठी हैं, जब चुनाव आता है तो वादा करती है जनता से, और चुनाव जीतने के बाद उस वादे को भूल जाती हैं। असली पलटू राम तो ये लोग हैं। और विधानसभा का जब चुनाव आता है तो एक दूसरे को गालियां देते हैं, और लोकसभा का चुनाव में गठबंधन के लिए खलीकियां खेलने के लिए बेचैन रहते हैं। असली पलटू राम तो ये लोग हैं। और मैं सारे बिहारियों से कहना चाहता हूं, अगर बिहार के लोग इस पूरे आराम से, इस भारत के सारे स्टेट में बिहारी लोग हैं, और मैं सीना ठोक के कहता हूं कि मैं बिहारी हूं, मैं बिहार का रहने वाला हूं। अगर सारे बिहारी अपने बिहार चले जाएं तो भारत की अर्थव्यवस्था और जीडीपी गिर जाएगा। ये बिहारी की ताकत है, मैं बताना चाहता हूं। अरे आप लोग सारे लोग चले जाएं तो सब्जी में नमक बिहार सब्जी में नमक कम हो जाएगा, अर्थव्यवस्था गिर जाएगी। मैं कहता हूं कि जहां, अरे सुनिए थोड़ा सा नीचे रखिए, नीचे रखिए। अभी चुनाव इतनी जल्दी वहां नहीं होएगा। अब मैं कहना चाहता हूं, अरे नाम तो बताइए अपना। मेरा नाम जैनेन्द्र कुमार ऑफ जॉनी आर है। जॉनी आर, मैं क्या नाम है? जॉनी कुमार आर्य। बिहार का शख्स नाम भी ऐसे रखता है कि जल्दी भुलाएगा नहीं आपको। जॉनी आर्या, जॉनी आर, क्या गजब है। जी नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? सर यहीं से, दिल्ली से नजर। अरे डरिए नहीं, बिहार कह सकती हैं आप। आधा आदमी इसीलिए डर के बोला पता नहीं कहे ना कहे बिहार। अरे बिहार बोलिए, मुझे सबसे प्रिय अगर कोई लगता है तो बिहार लगता है। जी आया, जस्ट गिव मी अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड। जी नमस्ते, तो यहीं से रहने वाली हैं? हाँ जी सर। परिवार के साथ आई हैं? हनुमान मंदिर के दर्शन हो गए आज? हाँ जी, हाँ। शनिवार है तो अच्छा दर्शन किए होंगे, बड़ा सिद्ध मंदिर है। जी कुछ कहना चाहती हैं? नहीं सर। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ ना करिए, बोलिए तो जरा कुछ बोलिए। इतनी क्षमता नहीं है कि अरे बिल्कुल क्षमता है। और मैं एक बात बताऊं, जो गृहिणी होती है, जो रसोई बनाती है, जो सब्जी दाल बनाती है, वो जानती है कि अनुपात क्या होता है। नमक ज्यादा तो नहीं होता ना आपसे? नहीं। लेकिन राजनीति में भी वही खेल है, उसको मालूम है अनुपात क्या होता है। अनुपात आप दे रहे थे नाम, पीछे बुला रहे थे। जी प्रतीक भाई, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से जो है अब नीतीश कुमार के साथ गठबंधन करेगी। या तो ये वो डिसाइड कर ले
कि बिहार के ऊपर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर जो है चौधरी साहब दिन रात कटाक्ष करते थे। और मुझे हैरत है माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर और अमित शाह जी के ऊपर, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने कहा 70,000 करोड़ रुपए का घोटाले बस, और उसके साथ फिर आपने जो है उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। हेमंता विश्व शर्मा के ऊपर दिन रात भारतीय जनता पार्टी के लोग कटाक्ष करते थे, फिर उनको मुख्यमंत्री बना दिया। आज कौन से जो है उनके अंदर हीरे जवाहरात मोती सुर्खाब के पर निकल आए कि फिर से भारतीय जनता पार्टी उनके साथ गठबंधन करने जा रही है। अरे कौन सी नैतिकता की बात करते थे माननीय प्रधानमंत्री जी कि 56 इंच के सीने के साथ चलने की बात करने वाले लोग फिर से वहीं पर जा रहे हैं। अरे रुको रुको भाई रुको रुको, पूरे दिमाग खो चुके हैं संतुलन क्या? बिल्कुल जी, मैं आया जस्ट रिप्लाई। एक तो नैतिकता की बात आप लोग छोड़ दीजिए, एक तो नैतिकता की बात आप लोग छोड़ दीजिए, क्योंकि पूरे भारतीय राजनीति में आज जितने नेता हैं आरोपी छोड़ दिए, जमानत छोड़ दिए, सिर्फ एक व्यक्ति है, अब यही है, सिर्फ एक व्यक्ति लालू प्रसाद यादव है जिनको अदालत ने सजा सुना रखी है भ्रष्टाचार के आरोप में। उनके साथ आप गठबंधन करके बैठे, नैतिकता की बात करते हैं आप? शर्म नहीं आती आपको? आपको शर्म आनी चाहिए। सिर्फ एक नेता है जिसको अदालत ने भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में भेजा है, जिनको सजा सुना रखी है, उनके साथ चलने वाला नैतिकता की बात? कौन सी नैतिकता की बात कर रहे हैं? अरे हमने आरोप थोड़ी ना लगाए, माननीय प्रधानमंत्री जी आरोप लगा रहे थे। लालू यादव सजा याफ्ता है जिनके साथ आप हैं। तो फिर नीतीश कुमार के साथ क्या कहेंगे आप? नीतीश कुमार के साथ गठबंधन करने वाले आज अच्छे हो रहे हैं। नीतीश कुमार सजा याफ्ता, ये जानकारी बोले बताइए फिर वो नीतीश कुमार के बारे में क्या कहेंगे? बोले नीतीश जी के बारे में ये कहेंगे देर से आए दुरुस्त आए। अजय मैं भाई राजनीति तेरी धार और धार की मजाल, क्या बात है? क्या नाम है बेटा? लवी शर्मा। कुछ देखना नहीं सुनना नहीं यहाँ पे, आप अपना धारणा बनाओ और अच्छे से। क्या काम करते हो? सर बैंक में जॉब करता हूँ। हाँ बस वही काम करो, और यहाँ सुनाई ना सुनने, बस देख लिया करो, सुना ना करो कुछ, है ना? कहाँ के रहने वाले हो? सर राजस्थान। हाँ बहुत, राजस्थान का आदमी बहुत अच्छा होता है। हाँ, बहुत अच्छा होता है जी सर, बिल्कुल अच्छा होता है सर। कहाँ के रहने वाले राजस्थान में? कोटा। कोटा। हाँ वो और भी अच्छा होता है। बोलो क्या बोलना है? बस सर कुछ नहीं, राजनीति देख रहे हैं। मैंने कहा कुछ ना देखना, कुछ ना बोलना, बोले वही देख रहे हैं। कैसे हैं पंडित जी? सूख गए हैं थोड़ा? भैया जी नहीं हो रहा था ना 10, 12, 15 दिन से, तो सूख गए थोड़ा। आ रहे खड़े रहिए, बोलिए बताइए। नीतीश कुमार को बिहार की जनता को बताना पड़ेगा कि हम इधर क्यों गए उधर क्यों गए, सच जरूर बताना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने चुना है नीतीश कुमार को, तो अपनी जनता को जरूर बताना पड़ेगा सच ये। बिल्कुल बताएंगे वो, और एक लॉजिक के साथ आएंगे। और उन्होंने थोड़ा सा हिंट तो दे दिया है कि परिवारवाद, हिंट तो उन्होंने दिया है परिवारवाद का। अब का अरुणा जी को बोलने दो। बीजेपी के पास ऐसी वॉशिंग मशीन और पता नहीं कौन सा वॉशिंग पाउडर है, भ्रष्टाचारी। अभी बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथी, जब नीतीश कुमार पे प्रधानमंत्री बोलते हैं, अमित शाह बोलते हैं या हेमंत बिस्वा पे बोलते हैं, तो ये कौन सी ऐसा पाउडर डालते हैं, वॉशिंग मशीन में डालते हैं और ईमानदार बन के निकाल देते हैं। ऐसी वॉशिंग मशीन सिर्फ बीजेपी के पास ही है, और ऐसा पाउडर बीजेपी के पास ही है। ये वॉशिंग मशीन तो तमाम इंडी गठबंधन वाले हैं। अरे मुलायम सिंह का जन्म क्या हुआ? कांग्रेस से लड़ते हुए। लालू यादव का जन्म कैसे हुआ? कांग्रेस से लड़ते हुए। अरविंद केजरीवाल धरना किसके खिलाफ दे रहे थे? कांग्रेस के। तो सारे लोग कांग्रेस से लड़ते लड़ते कांग्रेस ही होगा, इन्हें पता ही नहीं चला। गजब है राजनीति। हाँ जी सर, बोलो सर। सही बात है। कहां से आए, कहां से रहने वाले हो? आज राजस्थान के लोग भी बहुत सारे हैं। हाँ बोलिए भाई। क्या कंपनी हमको इसी बात के पैसे दे रही कि रोज वहां जाके सेल्फी खिंचाया करिए। बहुत दिनों से तमन्ना थी आपको देखने की। अच्छा अच्छा लोग आते थे, यही बताते, दो ही चीजें देखनी थी, एक कुतुब मीनार, एक आपको। कुतुब मीनार कुतुब मीनार के पास ही आया हूँ। अच्छा महरौली रहते हैं? बिल्कुल। अच्छा ये आपकी भी तमन्ना, क्या कहेंगे आप? क्या नाम है आपका? राजेश शर्मा। वाह, क्या काम करते हैं वैसे आप? मेरा जी लॉजिस्टिक्स का काम है। अच्छा, वाह 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 वाह। बहुत बढ़िया। आपसे तमन्ना थी, दिल्ली तमन्ना। दिल्ली तमन्ना थी। तमन्ना मतलब क्यों भैया सब क्यों फूल बरसा रहे हैं? काहे के लिए फूल बरसा रहे हो? कौन काम कर दिया हमने ऐसा कि फूल बरसा रहे हो?
लिए तो पूरी बात शांत पड़ता क्योंकि मेरा मोदी जी है, मैं मोहम्मदन हूँ। मोदी जी इतना अच्छा काम करता है ना देश में, मैं मोहम्मदन हूँ। बबलू आलम, क्या नाम है? बबलू आलम। हाँ, बबलू आलम। हाँ, तो मोदी जी ऐसा काम कर रहा है ना कि सबके लिए कर रहा है, ठीक है। इतना अच्छा काम कर रहा है कि मेरे को प्रधानमंत्री यही चाहिए। बिहार के हैं ये, पक्का पक्का बिहार से हैं ये। बिहार का नहीं, बिहार से। शुद्ध बोला करिए हमारे सामने, देखें खा जाएंगे खाम खाएंगे डांट। कहाँ के पप्पू आलम? पप्पू आलम कटिहार जिला से। हाँ, वो मुझे मालूम हो गया था कि बंगाल का मामला है। और इतना रोड बना के दिया हम लोग को, इतना रोड बनाया मोदी जी, इतना रोड बना के दिया है कि रोजी रोटी भी इतना है हमारे देश में अभी। आओ भर भर के ले जाओ हमारे यहाँ से। इतना दे दिया है मोदी जी ने, इतना है कि आओ भर भर के ले जाओ। गजब है भाई। क्या नाम? पप्पू आलम, बबलू आलम। बबलू आलम कटिहार जिला। तो बोले कि मोदी जी को आना है, मोदी जी को लाना है। लाना ही नहीं है। अरे हाय, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, गजब। ये है, अब आप क्या करेंगे इससे? जिसकी पसंद जो सोचता है उसका ये शो है, जो अपनी बात रखना चाहता है ये उसका शो है, उसको यही महसूस होता है। मैंने बात यहीं से शुरू की थी आज जब शो शुरू कर रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपका भी, और जो तमाम सारे लोग आज मौजूद हैं। वैसे तो बातचीत का सिलसिला लोगों से ही शुरू करना चाहिए मुझे, क्यों मुझे लग भी रहा है। हाँ, मैं बिल्कुल आ गया आपके पास, बिल्कुल। क्या नाम है आपका? साक्षी उपाध्याय। साक्षी उपाध्याय। कहाँ से रहने वाली हैं? बिहार से, बट अभी दिल्ली में। बिहार से। बिहार में कहाँ से? आरा जिला। आरा जिला। हाँ, मैं गया हूँ आरा में, मैंने 2-3 शो भी किए हैं। बिहार में पूरा घुमा हूँ, और मस्त होके घुमा हूँ बिहार। जी बोलिए। सर, अकॉर्डिंग टू मी, थोड़ा सा ऑडियो ठीक करेंगे भाई। हाँ जी, हाँ जी। सर, एज अ यूथ ऑफ बिहार में ये कहना चाहती हूँ कि हमें कोलिजन गवर्नमेंट की नीड नहीं है। वी वांट वन पार्टी गवर्नमेंट, बिकॉज एज अ यूथ वी सी हेल्थ एंड एजुकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द डेवलपमेंट। सो वी वांट नॉट अ कोलिजन गवर्नमेंट, वी वांट वन पार्टी सिस्टम गवर्नमेंट। So, because as a student, I feel the pain from the separation of our own state, because we are here for only. अच्छा, एक बात बताओ बेटा, अंदर आओ, अंदर आओ। I know you speak very well. मैंने बहुत अच्छा बोले आप। अंदर आओ, अंदर आओ। तुम हिंदी में क्यों नहीं बोले? मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूं। नहीं, पकड़ा सही है नहीं पकड़ा ये मुझे नहीं मालूम। बेटा इधर आओ, मेरे पास आओ। अच्छा, मेरे पास आ जाओ। तुम एक बात बताओ, तुम हिंदी में क्यों नहीं बोली बेटा? गलती नहीं हुई बेटा? हो सकता है तुम अंग्रेजी में सोचते हो, अंग्रेजी में ही बोल रहे होगे, तो अंग्रेजी में सोचती हो तो अंग्रेजी में बोलोगे। लेकिन क्या है ना, जब बिहार के बारे में बोले, अब तो बोलने का टाइम निकल गया। कोई बात नहीं, हमें एक ऐसी सरकार चाहिए बिहार में जो एक सिंगल पार्टी सरकार हो, जो कि हमारे लिए स्वास्थ्य और शिक्षा जो मूलभूत सवाल है। नीतीश जी के तो आप फ्रेंड हैं, नीतीश जी के तो फ्रेंड हैं, आप दोस्त हैं नीतीश जी के। 77 के आंदोलन में उनसे निकले, तो ऐसी सरकार चाहिए। आप एज ए यूथ आप सोचती हैं। क्या नाम है आपका? साक्षी उपाध्याय। साक्षी उपाध्याय। और सर, मेरा ये है कि मतलब मैं वो पेन महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि मैं अपने स्टेट से अलग यहाँ पे दिल्ली में बिकॉज ऑफ एजुकेशन हूँ। हाँ। तो अगर हमें वो चीज वहाँ पे अच्छी मिलेगी, वी गॉट। अच्छा, लगता है कि तुम्हें अगर एक ऐसी सरकार हो, सिंगल पार्टी सरकार हो, तो ये ज्यादा बेहतर होगा, डेवलपमेंट ज्यादा बेहतर होगा। जी जी, बिहार की जय हो भैया। कहाँ से हैं, कहाँ के रहने वाले? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। हाँ। पर मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार नहीं, रहने वाले कहाँ के हो? दिल्ली के। तो खड़े रहो चुपचाप। जी प्रतीक जी, मैं यही कहना चाहूंगी, अभी जैसे इन्होंने बोला बड़ा पेन में है, एक पार्टी चाहती हैं, तो मोदी जी वही तो आपको रास्ता दिखा रहे हैं कि आइए हमारी पार्टी में और जुड़िए। मोदी जी रास्ता दिखा रहे हैं कि ये मेरे। हाँ, अरे नाम भूल गया तुम्हारा? क्या? तमन्ने कोई तैयार किया कुछ? जाओ सुनाओ जल्दी। मैं सुना दूंगा, बट सर ये संविधान को जो धज्जियां उड़ाया जा रहा है, इसके हवाले में शेयर करना चाहता हूँ कि शेर सर पहले नहीं शेर बोलो, तलफ़ुज़ सही करो अपना। हाँ। न हिंदू के लिए न मुसलमान के लिए। देखो, शेर में बड़ी नाजुक चीज होती है बेटा, ऐसा नहीं कि शेर पकड़ के ले आए हो जंगल से, तो उसको एहसास के साथ बोला करो, है ना? तो जो फील करो वो बोलो। ऐसा मालूम है तुम्हारा नहीं शेर है ये, लेकिन अगर तुम्हारा ही शेर मान लो नहीं भी है,
तो शायर का तो कत्ल ना करो जिसका सुना रहे हो। अच्छा खुद लिखते हो तो कर दो कत्ल, हमें क्या मतलब, गुजराओ। न हिंदू के लिए न मुसलमान के लिए, न हिंदू के लिए न मुसलमान के लिए लड़ाना है तो लड़ा हिंदुस्तान के लिए, न हिंदू के लिए न मुसलमान के लिए लड़ाना है तो लड़ा हिंदुस्तान के लिए। और ये आजकल के नेता संविधान खत्म करना चाहते हैं। अबे इन बेवकूफों को कोई समझाओ, राम रहीम को भी झुकना पड़ा था संविधान के लिए। ये क्या सुनाए हो तुम, ये सुनाए क्या हो तुम? क्या सुनाओ? नहीं ये क्या सुनाए हो तुम? सर अभी मैं जो माहौल एक काम सुनो, कान खींच कर दोनों एक तरफ लगा देंगे। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ और ये शेर वेर तुमसे नहीं होगा। शारी यारी रुको रुको, शारी यारी नहीं होगा। तमन्ने, अपना नाम रखो तमन्ना, और बिल्कुल एकदम निखालिस ध्यान वही रहना चाहिए पढ़ाई लिखाई में। ये तुमसे शेर और शायरी अभी नहीं होगी, समझे? और सही गाड़ी चलाओ और तमन्ने, समझ गए? हाँ बोलो भैया जी। ये जो हो रहा है, क्यों रहे हैं, आराम से बोलिए। नीतीश कुमार जो पार्टी बदल के आ रहे हैं वो अपनी पार्टी बचाने के लिए आ रहे हैं, और इनके लिए मैं 4 लाइन कहना चाहता हूं सभी लोगों के लिए। एक तो ये क्या हो गया भैया जी, में सबको 4 लाइनें कहना शुरू हो गया है। जय श्री राम के जयकारे हम जोरों से लगाएंगे, जय श्री राम के जयकारे हम जोरों से लगाएंगे, देश के गद्दारों को हम बाहर भिगवाएंगे। पर एक बात बताओ, आप बात तो नीतीश जी की कर रहे थे, ये कहां से आ गया? आएगा आएगा, अब आगे आएगा बिल्कुल। मोदी की सरकार बना के इतिहास दोहराएंगे, हम अपना फर्ज निभाएंगे, मोदी को फिर से लाएंगे, राम विरोधी जाएंगे, मोदी जी ही आएंगे। तमन्ना सर मैं कहना चाहता हूँ सर। नहीं कहना तुम जाओ, सीधा सीधा चलो और ये शेर व शायरी छोड़ो तुम। नमस्ते, रुको, नमस्ते। कहाँ से आना हुआ आपका? किनारे हटो। दिल्ली से हैं। क्या नाम है आपका? पूजा। अच्छा मिल चुकी हैं आप हमसे? अरे अच्छा, क्या काम करती हैं आप? सर मैं होम ट्यूशन लेती हूँ। होम ट्यूशन लेती हैं? अच्छा हाँ, आपने एक बार यहाँ आई थी शो में। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। कैसा चल रहा है काम धंधा आपका? बहुत बढ़िया जी, बोलिए। समाजवादी पार्टी, मुझे लग रहा है कि पलटी मारों का सम्मेलन होने जा रहा है। आपको घबराहट है? ये भी पलटी मार है ना, इन्होंने कहा था। हाँ बीजेपी वाले। देखिए एक नैरेटिव बना था कि जब आरक्षण बढ़ाया गया था बिहार में, एक हुआ जातिगत जनगणना हुई तो एक नैरेटिव बना। बीजेपी के मन में बेचैनी थी क्योंकि बीजेपी को उसके पक्ष में नहीं थी, एक नैरेटिव अलग बना। तो इसके बाद जो स्थितियां बनी, क्योंकि तेजस्वी यादव और नीतीश ने मिल करके, तेजस्वी ने वादा किया था कि 4.5 लाख नौकरी देंगे, 1 साल में 4.5 लाख नौकरी भी दी, लेकिन अब नौकरी जरूरी नहीं है, अब तो भैया खेला हो रहा है, खेला। तो ये खेला में लगे हुए हैं। तो इसलिए मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, अभी कही नहीं थी। हाँ, रंगों से ही हम फरेब खाए हुए हैं, खुशबुओं को पहचानना हमने भूल गए। वो एक गाना गाते हैं, मुझे बड़ा पसंद है उसकी वो 4 लाइनें। क्या है वो? ना छेड़ो हमें, छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले, ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक, हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों, काली काली जुल्फों के। ये राजनीति पे भी बिल्कुल सही बैठता है ये गाना। बैठता है कि नहीं बैठता? क्या नाम है जी? नमस्ते, नमस्ते। कहाँ से आना हुआ? मैं बिहार बेगूसराय से। अरे है रुको भाई, बेगूसराय से बात करेंगे। बेगूसराय आ गया, जहाँ शोक हम बहुत मुश्किल से कर पाते हैं। बेगूसराय में इतना अच्छा शहर है वो, बहुत अच्छी बात है। कहिए, बोलिए, कुछ कहना है? जी मैं तो मोदी जी योगी जी के लिए कहूंगी, ऐसा बार बार नहीं आता है। ये दोनों पता नहीं भगवान से भी बढ़ के हैं, मुझे तो ये दोनों बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत। ये भगवान से भी बढ़ के हैं?
और ये ऐसे नहीं आते हैं। देखिए अब आप इसका तो कुछ तोड़ नहीं ढूंढ पाएंगे। जी मैं आया, एक मिनट क्विक एंड देन अरोड़ा। प्रतीक जी, आपको इनको क्या लग रहा है, दुबे जी को मैं तो नहीं जानती, लेकिन देश को ये लग चुका है कि राहुल गांधी न्याय यात्रा नहीं गठबंधन तोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, एक दूसरे को ही सहमत देते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आपने यहाँ पे देख लिया कि किस तरीके से मोदी जी ने देश के दिल को हैक किया हुआ है। आप लाख चाहे कोशिश कर लो, आप गठबंधन करो या ना करो, बीजेपी अकेले ही अपने दम पर खंजर, लोग खंजर मारते हैं पीछे से, बीजेपी सीने पे खंजर मारती है, सीने पे, और गाड़ी पे डंक चलती गाड़ी। 70 दिन के अंदर, बिहार के अंदर 70 दिन में 2 लाख रोजगार दिए और विश्व रिकॉर्ड बनाया बिहार की सरकार ने। और गरीब परिवारों के लिए, लघु उद्योग के लिए 94.33% लोगों को 2-2 लाख लोन देने की बात की। ये बिहार सरकार ने। जी सर, ये जो दुबे जी समाजवादी वाले कह रहे थे कि पलटू रामों की मीटिंग हो रही है, उसमें बुआ बाबू आएंगे कि नहीं, ये बता दीजिए। उस पलटू रामों की मीटिंग में बुआ बाबू आएंगे कि नहीं, ये बता दीजिए। बुआ अलग है पहले से। नहीं। और वो मीटिंग ना उसी गेस्ट हाउस में करवाइएगा जहाँ एक दलित महिला का चीरहरण करने समाजवादी जा रहे थे, उसी गेस्ट हाउस में कराइएगा। और वही नारा लेके जाइएगा कि मिले मुलायम काशीराम हवा। रुको यार, प्रतीक भाई, अभी हमारी एक बहन ने बताया कि मोदी जी रास्ता दिखा रहे हैं। बिल्कुल, जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने पार्टी छोड़ू हैं, जितने पलटू हैं, सबको रास्ता दिखा रहे हैं कि भाजपा तुम्हारा रास्ता है, आओ हमारे साथ गले मिलो, जब चाहो बदल जाओ, जब चाहो बदल जाओ। प्रतीक जी, मैं तो इनसे सबसे आग्रह करता हूँ, यह जनता में खामखा की जो है बातें करते हैं। अरे राज्य सरकारें हैं ना,